गलती से हम रात में कभी अंधेरे में पेन लेने के लिए भी निकलते तो डर ये रहता है कि कहीं अचानक से हाथी या शेर ना आ जाए। और कल फिर जब बच्चों ने हमें बताया कि हाथी बड़ी संख्या में आ गए हैं और एक गाड़ियाँ भी एक ही है सर, और सब बच्चे पैदल आगे चलते हैं और ये गाड़ी पीछे से आती है। जब हम रास्ते से आते हैं तो वहाँ जंगल बतेरा, ऊपर से झाड़ियाँ और अगल बगल में ऐसा लगा रहता है क्या बोलते हैं बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम खास बातचीत करेंगे रामनगर विकास खंड के एक ऐसे इंटर कॉलेज की जो पूरी तरह कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटा हुआ है, जहां वन्य जीवों का खतरा बना हुआ है। हम आज मौजूद हैं राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में। यहां जो बच्चे आते हैं, पटरानी एक गांव पड़ता है, जहां बता रहे हैं कि आजकल टाइगर और हाथियों का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। तो कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने इन बच्चों को आने जाने के लिए पार्क की ओर से व्यवस्था की है। एक वाहन की व्यवस्था इन बच्चों के लिए की गई है कि सुबह को वन कर्मियों के बंदूक के साए में ये बच्चों को घर से स्कूल पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद छुट्टी होने के बाद वन कर्मियों द्वारा इन बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ। वहीं आपको बता दें कि जिस क्षेत्र पटरानी से बच्चे आते हैं, करीब 100 बच्चे हैं, लेकिन एक वाहन उपलब्ध कराया गया प्रशासन द्वारा। तो ये भी काफ़ी नाकाफ़ी है। और बच्चों को मैं या तो जो है वन कर्मियों की जो है पर्याप्त मात्रा में बंदूक सहित व्यवस्था की जाए, या फिर वाहनों की व्यवस्था भी करना एक बड़ा सवाल है कि अब देखना होगा कि पार्क प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना मुस्तैद है या वन्य जीवों को लेकर मुस्तैद है। ये बात अभी हम बच्चों से भी यहाँ बात करेंगे और यहाँ पर अध्यापक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अध्यापकों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अध्यापकों के लिए भी खतरा है कि रामनगर के अलावा कई अन्य क्षेत्रों से भी अध्यापक बच्चों को यहाँ शिक्षा ग्रहण कराने के लिए आते हैं। हम बातचीत करेंगे कि अभी तो हमारे साथ छात्राएँ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? भूमिका। आप कहाँ से आती हैं? पटरानी से। तो किस प्रकार का खतरा आजकल बना हुआ है? सर, हाथी और टाइगर का खतरा बना रहता है। तो कैसा लग रहा है आप स्कूल जब? सर, डर लगती है सुबह आने में स्कूल। और शाम को क्या स्थिति रहती है? सर, शाम को भी वही स्थिति रहती है। देखा है आपने हाथी? सर हाँ, देखें। तो देखा आपने, सुना छात्रा का कहना है कि हाथी और टाइगर का खतरा लगातार बना हुआ है, मूवमेंट है, बच्चों में दहशत है। हम और भी बात करेंगे। बेटे, क्या नाम है आपका? चांदनी। किस प्रकार डर बना हुआ है? पटरानी साहब स्कूल पढ़ने आते हैं, डर लगता है, क्या है? हाथी और टाइगर से। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें और गाड़ियाँ मिले। और रेगुलर आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो रास्ते पटरानी का इस तरीके का आप देख ही रहे हो, और हाथी और शेर की तो फिर डर ही डर है। घर से बाहर निकलते ही डर है कि कहीं हाथी वाती ना आ जाए। गलती से हम रात में कभी अंधेरे में पेन लेने के लिए भी निकलते तो डर ये रहता है कि कहीं अचानक से हाथी या शेर ना आ जाए। घर के बाहर यदि हमें स्टेशनरी का सामान भी लेना तो खतरा स्कूल आने जाने में तो बना हुआ है, लेकिन बाहर से सामान लेने में भी बना हुआ है। छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे बच्चों से कि किस प्रकार का यहाँ डर बना हुआ है। और जो कॉर्बेट प्रशासन ने ढेला रेंज से व्यवस्था बच्चों को लाने और ले जाने की है, तो क्या पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट हैं, या वाहनों की व्यवस्था और होनी चाहिए, वन कर्मियों की बढ़ोतरी और होनी चाहिए? क्या नाम है आपका? सरवंश लोनी। तो किस प्रकार का डर यहाँ बना हुआ है? आप कॉलेज आते हैं और जो गाड़ियों से आपको छोड़ने की क्या स्थिति है? सर, हाथी का भी बहुत खतरा है और गाड़ियाँ भी एक ही है सर, और सब बच्चे पैदल आगे चलते हैं और ये गाड़ी पीछे से आती है, इससे थोड़ा हाथी का खतरा और बढ़ रहा है। और गांव में क्या स्थिति है? स्कूल के अलावा गांव में आप रहते हैं? सर, गांव में भी आते हैं शेर, हाथी और जानवर भी आते हैं सर। और भी बच्चे मौजूद, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? परविशन। क्या स्थिति बनी हुई है? कैसा डर है बच्चों के अंदर? क्या डर तो बहुत सा है, क्या बोलते हैं, वहाँ जब हम रास्ते से आते हैं तो वहाँ जंगल बतेरा, ऊपर से झाड़ियाँ और अगल बगल में ऐसा लगा रहता है क्या बोलते हैं बहुत। और क्या बोलते हैं, वहाँ हाथी का डर बहुत ज़्यादा है। हाथी से और यहाँ जंगल ही बतेरा है, रास्ता भी साफ नहीं है। रास्ता भी साफ नहीं? नहीं। तो आपने सुना किस प्रकार बच्चों का यहाँ कहना है। हम और भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि यहाँ हाथियों और टाइगर का आतंक बना हुआ है। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुँचाने और घर पहुँचाने की एक जिम्मेदारी ली गई है। तो आप उस जिम्मेदारी से कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वाहन कुछ है वो भी नहीं है अच्छे से साधन। और शेर के मतलब हाथी के साथ साथ और भी जानवरों के खतरे हैं, जैसे कि शेर, और रास्ता भी बहुत ख़राब है इधर का, और काफ़ी बच्चे हैं और वाहन भी हैं नहीं इधर। तो हम वन कर्मी यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं अपने चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवर सिंह बनारसी। तो आपकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है ढेला इंटर कॉलेज में? ये क्षेत्र जो है मेरे बीट के अंतर्गत आता है। अच्छा। और यहाँ ढेला गांव से लेकर और हमारी जो सीमा लगी तराई से लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया है, जो कि काफ़ी घना हुआ है, लेकिन इसमें आवाजाही काफ़ी है। और आजकल देखा गया है कि यहाँ पे हाथी का एक या दो ग्रुप हैं, जिसके साथ कि बच्चे भी हैं। गाँव के जो गूल का पानी जा रहा है वो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रास्ते में जमा हो जाता है, उसको अक्सर पीने के लिए हाथी का झुंड इधर आ जा रहा है।
तो जैसे बच्चों का कहना है कि अभी एक ही वाहन है और करीब 100 बच्चे हैं और मुझे शायद शस्त्रों के साथ एक ही आप यहाँ मुस्तैद लग रहे हैं, तो क्या आगे की बच्चों की जो मांग है वो ये है कि गाड़ियाँ बढ़ाई जाएं, सुरक्षाकर्मी बढ़ाए जाएं, तो उसको लेकर आपने अधिकारियों को कोई सुझाव दिया? अभी कल से हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि ताकि बच्चों को वैसे इससे इस संबंध में मैंने पहले जो हमारी चौकी से जब बच्चे आते हैं मैं उनसे पहले भी कहा हूँ कि सर आप ग्रुप में जाइए, चाहे गांव वाले हैं, यहाँ से आने जाने का तो मेन रास्ता है पटरानी का ढेला तक। ढेला के पटरानी के काफ़ी लोग जो हैं कि होटल में काम करते हैं तो रात जाते हैं, कोई सुबह सुबह निकलना होता है, किसी को रात में खतरा तो है क्योंकि ये वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है और कॉर्बेट का एरिया है। टाइगर का मूवमेंट और हाथी तो आजकल ही दिख रहे हैं, लेकिन टाइगर भालू काफ़ी इधर दिखाई देते हैं, इनकी पद चिन्ह आहट और स्पष्ट भी देखे गए हैं। प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा अभिभावकों से ज़्यादा स्कूल में आकर अध्यापकों का हो जाता है। तो किस प्रकार की सुरक्षा है और अध्यापकों को भी काफ़ी दिक्कतें यहाँ से होती हैं कि घर जाने में, तो आप कितना संतुष्ट हैं? दिक्कत तो है ही क्योंकि कॉर्बेट पार्क में है तो इसलिए जंगली जानवरों का भय सदा बना ही रहता है, लेकिन आजकल क्योंकि पटरानी से आने वाले मार्ग में हाथियों का आना जाना ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने सभी छात्र छात्राओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो कभी भी किसी भी हालत में अकेले ना आएँ, समूह में ही चलें और ज़रा सा भी खतरा होने पर या तो विद्यालय प्रशासन को या कॉर्बेट प्रशासन को सूचित करें। हमें भी सूचित करेंगे तो हम कॉर्बेट प्रशासन के माध्यम से कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। पटरानी लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जंगल का रास्ता उससे होते हुए आते हैं, तो उनको जो वाहन की जो उन्होंने एक व्यवस्था की है अच्छी बात है। अगर वाहन कि 2-3 वाहन की व्यवस्था कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे बच्चों का आवागमन तो सुरक्षित हो ही जाएगा और बच्चे पढ़ाई में भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। प्रशासन से ये मांग है, शायद प्रशासन निश्चित रूप से इसमें पहल करके और बच्चों के लिए सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक शिक्षक और मौजूद है जो कि अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं बच्चों को पढ़ाने, और जो है कभी कभी आप भी जो है कोई कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर और जन समस्याओं को लेकर लगातार आप जो है संघर्ष भी कर रहे हैं। तो आप आज भी आपने जो है ग्रुपों में चीज़ को वायरल किया था, जिसके बाद आज हम यहाँ आए हैं, हम कि मामला कितना संवेदनशील है और पार्क प्रशासन के अधिकारी या प्रशासन कितना संवेदनशील है। मटवाल जी, आपका स्वागत है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ अध्यापकों को भी अब खतरा बना हुआ है। चाहे रामनगर से अध्यापक शिक्षा ग्रहण कराने आ रहे हों या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा ग्रहण कराने आ रहे हों, जाना इसी मार्ग से वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, तो अध्यापकों के आगे भी किस प्रकार का संकट बना हुआ है? असल में देखिए, बच्चों का संकट हमारा ही संकट है और बच्चों ने पहले भी हमें बताया तो हमने वन विभाग को तत्काल सूचित किया और कल फिर जब बच्चों ने हमें बताया कि हाथी बड़ी संख्या में आ गए हैं और एक बाघिन भी बच्चों के साथ बच्चों ने देखी है, तो उसके तत्काल बाद फिर हमने पार्क प्रशासन को सूचित किया और यहाँ ढेला की रेंजर मैडम वर्मा फ़ौरन यहाँ आई ढेला हमारे स्कूल में, और फिर हम लोगों ने बातचीत की, बच्चों से बात की और उसके बाद फिर उनके स्तर से ये गाड़ी की व्यवस्था की गई है। और हमारी चिंता यही है और हम भी प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को पूर्ण सुरक्षा के साथ उनके घर पहुंचाना, और घर से, क्योंकि घना जंगल है करीब 5 किलोमीटर का, तो घर से सुरक्षित स्कूल आएँ और स्कूल से सुरक्षित घर जाएँ, यही हमारी भी चिंता है और प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि वो इसकी जो है पूरी व्यवस्था करने की कृपा करें। को देखा जाए कि जिस प्रकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य जीवों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो मानव वन्य जीव संघर्ष हो या ग्रामीणों की फसलों का मामला हो, लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी इसमें देखने को मिल रही है। तो वहीं अब ग्रामीणों का आक्रोश भी, जो नए नए नियम ग्रामीणों पर थोपे जा रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार के खिलाफ और विभाग के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी है। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो इन्होंने लागू किया है उसको लेकर वन्य जीवों की सुरक्षा का तो इंतजाम पूरी तरह सरकार और विभाग ने किया है, लेकिन ग्रामीणों की सुरक्षा और उनकी फसलों को लेकर लगता है कि शायद कोई नियम कानून नहीं बनाया है। तो सरकार को, प्रशासन को जागना होगा कि इस प्रकार जो वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बच्चों की और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर ठोस इंतजाम करने होंगे, तभी योजनाएं सरकार की धरातल पर उतरेंगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।